गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ज्योग्राफी लेक्चरर सुशील स्वामी आपके लिए एक नया टॉपिक जो अपने कल स्टार्ट किया था ज्वालामुखी के बारे में, तो वही आगे जो है अपने इसको अध्ययन करेंगे। तो हमने कल देखा था कि ज्वालामुखी जो है कि हमने देखा था कि ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी या जिसे अपने ज्वाला का मुख कहते हैं, ज्वाला का मुख, अर्थात इसके साथ जो है विभिन्न प्रकार के लावा पदार्थ जो है निकलते हैं। लावा पदार्थ निकलते हैं। लावा पदार्थ, लावा पदार्थ में अनेक प्रकार के धूल के कण, गैसें, जलवाष्प, कंकड़ पत्थर, अनेक जो ये पदार्थ निकलते हैं। ये पदार्थ यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उस आंतरिक भाग में जो है परिवर्तन के कारण ये भाग जो है चलते हैं, या ये भाग जो है इनके बाहर की तरफ धरातलीय क्षेत्र को तोड़कर बाहर की तरफ आते हैं। जब किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो उस क्षेत्र में इनके ज्वालामुखी जो है अत्यधिक विस्फोट के साथ निकलते हैं और कई किलोमीटर दूर तक जो है इस प्रकार के जो कंकड़ पत्थर हैं या धूल के कण हैं वो बिखरा दिए जाते हैं। ये जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, इस ज्वालामुखी क्रिया का मुख्य कारण अपने ये मान सकते हैं पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना में परिवर्तन, यानी कि कहने का मतलब आंतरिक संरचना में जो परिवर्तन होता है, आंतरिक संरचना में जो परिवर्तन होता है तो उसके कारण जो है अंदर से ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। किस कारण से उत्पन्न होती है? हम मानते हैं कि पृथ्वी पर जो है दबाव पाया जाता है, दबाव यानी ऊपरी दबाव लगभग अगर देखा जाए तो 20,000 टन जो है, 20,000 टन प्रति इंच जो है इनके पृथ्वी पर दबाव पाया जाता है। कई बार पृथ्वी में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की दरारें पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। इन दरारों के पड़ने के कारण, जो है पृथ्वी का जो दबाव है, ऊपर का दबाव, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब दबाव कम होता है तो चट्टाने जो है इसका ये मूल कारण भी हो सकता है कि चट्टाने जो है इनकी पिघल जाती हैं। चट्टानों में जो है अपने ये मानते हैं कि धीरे धीरे उनमें जो है द्रव पदार्थ में बदल जाती हैं, और ये द्रव पदार्थ जो है ऊपर की तरफ यानी कि धरातलीय क्षेत्र में, जिस प्रकार से धरातलीय क्षेत्र है तो जो यानी कि द्रव ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार से यानी इनकी नलियों के द्वारा, ज्वालामुखी जो है नलियों के द्वारा इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है, धरातल की तरफ इस प्रकार से ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है। तो ये जो होती है ये ज्वालामुखी नलियां कहलाती हैं। ज्वालामुखी नलियों से ये जो जल है, ये जो लावा पदार्थ है, ये लावा पदार्थ ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है वैसे वैसे जो है इनके जो चट्टाने होती है इनके संपर्क में आती है, वो चट्टाने जो है पिघलना स्टार्ट हो जाती है, और चट्टाने पिघल कर जो है जहां पर धरातलीय क्षेत्र कमजोर होता है, जिन क्षेत्रों में धरातलीय क्षेत्र कमजोर पाया जाता है, वहां से ये इनके विस्फोट के रूप में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे अपने ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। अब जो यानी कि ज्वालामुखी क्रिया इस प्रकार से उत्पन्न होती है। दूसरा अपने ये भी मानते हैं कि भी इसके सहयोगी रूप से, इनके सहयोगी कारण ये भी हो सकते हैं क्योंकि अपनी पृथ्वी के अंदर हम मानते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, और ये रेडियो सक्रिय पदार्थ अत्यधिक ताप उत्पन्न करते हैं, अत्यधिक ताप का उत्पन्न करते हैं। अब पृथ्वी में अगर किसी स्थान पर अगर अधिक तापक्रम हो जाएगा तो उस तापक्रम के कारण जो है जो भी इनके चट्टानीय भाग है, वो चट्टानीय भाग एक लावा के रूप में बदल जाते हैं, और वो लावा जो है ऊपर की तरफ जो है धरातलीय क्षेत्र की जो ऊपर का भाग है उस भाग की तरफ प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे जैसे ही यानी कि इनको कमजोर धरातलीय क्षेत्र मिलते हैं वहां से ये जो है बाहर की तरफ, लावा के साथ बाहर की तरफ निकलते हैं। अब यानी कि जब लावा या अन्य पदार्थ जब निकलते हैं तो वो जो है यानी कि इस प्रकार से धरातलीय क्षेत्र में जैसे ही यानी कि ये ज्वालामुखी नलियों से लावा पदार्थ इस प्रकार से बाहर की तरफ निकलता है तो वो एक भयंकर विस्फोट के साथ, यानी कि इस प्रकार से
भयंकर विस्फोट के साथ जो है ये बाहर की तरफ निकलता है। और इस विस्फोट के कारण जो है जो भी इनके ज्वालामुखी मुख से जो भाग निकलता है, इस प्रकार यहाँ से ज्वालामुखी मुख हो गया ये ज्वालामुखी मुख, ज्वालामुखी मुख। यहां से जब ज्वालामुखी से लावा पदार्थ या कंकड़ पत्थर धूल के कण जल वाष्प जब बाहर की तरफ निकलती है तो उसके कारण जो है कई किलोमीटर क्षेत्र में, हजारों किलोमीटर क्षेत्र में जो है इनके ये लावा पदार्थ जो है बिछ जाता है, हजारों किलोमीटर क्षेत्र में लावा पदार्थ बिछ जाता है। इस कारण जो है इनके ज्वालामुखी मैदानों का भी निर्माण होता है। कई कई बार क्या होता है कि जब ज्वालामुखी कई बार निकलता है एक ही स्थान पर तो उसके कारण जो है ज्वालामुखी पर्वतों का भी निर्माण होता है। विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है जिसे अपने कोटोपैक्सी कहते हैं, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी लगभग 19,613 मीटर की ऊंचाई पर है। तो कहने का मतलब कि इनसे जो है ऊंचे ऊंचे पर्वतों का भी निर्माण हो जाता है। तो ज्वालामुखी हमने ये पढ़ा था ज्वालामुखी में कि भी ज्वालामुखी 3 प्रकार के अधिकतर पाए जाते हैं। एक तो क्रियाशील ज्वालामुखी, एक सुसुप्त ज्वालामुखी और एक मृत ज्वालामुखी। अब क्रियाशील ज्वालामुखी जो होता है वो हर समय जो है क्रियाशील रहता है, यानी कि वो हर समय निकलते रहते हैं, उनका कोई निश्चित समय नहीं होता है, वो यानी कि कभी भी निकल सकते हैं। तो इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के अगर ज्वालामुखी अपने देखें तो वो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो सुसुप्त होते हैं। सुसुप्त मतलब कि एक अंतराल के बाद वो निकलते हैं, जैसे किसी स्थान पर 11 वर्ष बाद निकलते हैं तो वो 11 वर्ष बाद ही फिर दोबारा निकलेगा। इसी प्रकार से कुछ ऐसे ज्वालामुखी भी होते हैं जो मान लो कि 33 वर्ष बाद निकलते हैं तो 33 वर्ष बाद ही वो निकलेगा। इसी प्रकार से कोई 230 वर्ष बाद निकलता है, कोई 130 वर्ष बाद निकलता है। तो ज्वालामुखी का एक निश्चित होता है, उसे अपने सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तीसरे प्रकार का ज्वालामुखी हमने पढ़ा था कि भी जो यानी कि मृत ज्वालामुखी होता है। मृत से मतलब कि वो जो ज्वालामुखी एक बार निकल जाता है तो उसके बाद में वहां पर उसके निकलने की संभावना बहुत कम रहती है, यानी वहां से निकलता ही नहीं। और जब इन ज्वालामुखी मुख में जल भर जाता है मृत ज्वालामुखियों के तो वहां पर क्रेटर झील या काल्डेरा झील का निर्माण हो जाता है। तो अधिकतर इनके जिस प्रकार से अपने कहते हैं ईरान का कोल सुल्तान ज्वालामुखी है या देवबंद ज्वालामुखी है, तो ये सारे जो है मृत ज्वालामुखी के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ज्वालामुखी के प्रकार अधिकतर देखा जाए तो वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी, हवाई प्रकार के ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप में पाए जाते हैं, हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से विसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी, विसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी जो इनके अधिकतर अपने देखते हैं कि इटली के जो क्षेत्र हैं वहां पर अधिकतर इस प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। या स्ट्रोम्बोली प्रकार के ज्वालामुखी भी हम देखते हैं। स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली भी एक ज्वालामुखी का नाम है जो इनके भूमध्य सागर के अंदर निकलता है। कहाँ निकलता है? भूमध्य सागर के अंदर, भूमध्य सागर में। और जब ये निकलता है तो ऐसा लगता है कि इनके एक महासागर में जो है रोशनी फैला दी गई हो। इसी प्रकार से पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी भी होते हैं। तो ये सारे जो है इनके ज्वालामुखियों के प्रकार होते हैं और जहां से ये निकलते हैं उनके आधार पर इनका नाम रख दिया जाता है। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं कि जिस प्रकार से ज्वालामुखी का अगर वर्गीकरण देखा जाए या ज्वालामुखी के कारण अगर अपने देखें तो ज्वालामुखी के कारण कौन कौन से होते हैं। ज्वालामुखी कारण, ज्वालामुखी कारण से मतलब कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। तो अपने ये मान के चलते हैं कि भी ज्वालामुखी जो है अधिकतर देखा जाए तो ज्वालामुखी इनके नंबर 1 तो भूगर्भ में जब ताप की अधिक वृद्धि हो जाती है, भूगर्भ में अधिक ताप की वृद्धि हो जाती है, भूगर्भ में ताप की वृद्धि, भूगर्भ में ताप की वृद्धि, ताप की वृद्धि। जब भूगर्भ में ताप की वृद्धि होती है तो भूगर्भ में ताप की वृद्धि के कारण जो है ये माना जाता है कि अधिक तापक्रम के कारण जो है चट्टानें पिघलना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अपने जो मेंटल परत है उस मेंटल परत के नीचे जो परत पाई जाती है उस परत में धीरे धीरे जो है लावा इकट्ठा होता रहता है। और वो लावा यानी कि किस कारण से उत्पन्न होता है? चट्टानों के पिघलने के कारण। जब ताप की वृद्धि होगी तो चट्टानें पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी, चट्टानें पिघलेगी तो उसके कारण जो है लावा पदार्थ का निर्माण होगा। और ये लावा पदार्थ कई कई बार बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि ये इनके दबाव के कारण जो है ऊपर की तरफ प्रवाहित होना
स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो है ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। और जहां पर कमजोर धरातलीय क्षेत्र इनको मिलते हैं वहां पर ज्वालामुखी क्रिया, वहां पर ज्वालामुखी जो है विस्फोट के साथ निकलते हैं। इसी प्रकार से हम ये मानते हैं कि लावा की उत्पत्ति, लावा की उत्पत्ति, लावा की उत्पत्ति। अब कई बार क्या होता है कि इनके जिस प्रकार से अगर दबाव कम हो गया किसी क्षेत्र में, मान लो कोई भी क्षेत्र है उसमें अगर धरातल पर दबाव की कमी आ गई, तो उस दबाव की कमी के कारण जो है अपने ये मानते हैं कि जैसे ही दबाव कम, क्योंकि एक नियत दाब लग रहा है पृथ्वी के धरातल पर, और नियत दाब जब कम हो जाता है तो दाब की कमी के कारण जो चट्टानों में, चट्टानें जो है द्रव अवस्था में बन जाती है, और ये द्रव जो है विभिन्न प्रकार की नलियों के द्वारा जो है ज्वालामुखी धरातल के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है और उस बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसके कारण जो है ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है, ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से तीसरा अगर अपने देखें तो जल वाष्प की उत्पत्ति, जल वाष्प की उत्पत्ति, जल वाष्प की उत्पत्ति। जब जलवाष्प कहने का मतलब पृथ्वी के धरातल में हम ये भी मानते हैं खनिज भी पाए जाते हैं, जलीय संरचनाएं भी पाई जाती है। जब यानी अधिक तापक्रम होगा पृथ्वी में, तो जहां पर जलीय भाग है वो जल जो है वाष्प बनकर ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाएगा, और इसके कारण जो है इनके जो चट्टानीय भाग है उन चट्टानीय भागों पर अधिक धक्के लगना प्रारंभ हो जाते हैं, और वो चट्टानों को तोड़ते हुए जो है इनके बाहर की तरफ जो है धरातल भी बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिसे अपने ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। इसी प्रकार से इनके लावा का ऊपर की तरफ प्रवाहित होना, लावा का ऊपर की तरफ प्रवाहित होना, ऊपर की तरफ प्रवाहित होना। जब यानी कि लावा उत्पन्न हो जाता है तो ये लावा ऊपर की तरफ प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाता है, और इन्हें जहां पर इनकी दरारें दिखती है या जहां पर इनको रिक्त स्थान दिखते हैं, उन रिक्त स्थानों से नलियों के रूप में ऊपर की तरफ इस प्रकार से गति करना प्रारंभ हो जाते हैं। और जहां पर देखा जाए अगर धरातलीय क्षेत्र कमजोर होते हैं तो उन कमजोर धरातलीय क्षेत्र में जो है ये ज्वालामुखी क्रिया पूर्ण करते हैं। अब अपने देखते हैं कि विश्व में अधिकतर ज्वालामुखी, इनके ज्वालामुखियों का जो क्षेत्र देखें अगर अपने, तो विश्व में अनेक ऐसे स्थान है जहां पर ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। अधिकतर ज्वालामुखी जहां पर उत्पन्न होते हैं, अधिकतर ज्वालामुखी जहां पर पाए जाते हैं, जिस प्रकार से अपने अगर देखें तो इनके परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र। अब जो परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, इस परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अगर ज्वालामुखी का वितरण देखा जाए अपने, तो ज्वालामुखी के वितरण के अनुसार इसमें जो है अधिकतर यानी जो अंटार्कटिका का जो एरेबस पर्वत है, अंटार्कटिका में एरेबस पर्वत से ये यानी श्रृंखला स्टार्ट होती है, ज्वालामुखी श्रृंखला एरेबस पर्वत से होते हुए, ये श्रृंखला जो है यानी एरेबस पर्वत से होते हुए अंटार्कटिका में, एरेबस पर्वत अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका महाद्वीप है जो यानी पृथ्वी की दक्षिणी साइड में पाया जाता है, और वहां पर एरेबस पर्वत है, उससे जो है इनकी ये ज्वालामुखी श्रृंखला प्रारंभ होती है। और ये एरेबस पर्वत से होते हुए जो है अगर इसको देखा जाए तो अधिकतर जो दक्षिणी अमेरिका है, तो दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला से होते हुए ऊपर की तरफ जो है फिर ये रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला है, उससे होते हुए फिर ये अलास्का तक चली जाती है, यानी ये श्रृंखला जो है अलास्का तक चली जाती है, अलास्का तक चली जाती है। यहाँ पर जितने भी यानी ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक ज्वालामुखी अपने ये मानते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये इसे जो है अपने फायर ऑफ रिंग्स के नाम से भी जानते हैं, फायर ऑफ रिंग्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, फायर ऑफ रिंग्स, फायर ऑफ रिंग्स, या इसे ज्वालाव्रत कहा जाता है, ज्वालाव्रत, क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। इस कारण जो है इसे जो है इनके अपने ये मानते हैं कि भी जो है फायर ऑफ रिंग्स की से नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। एक तो यानी यहाँ पर हमने ये माना था कि भी जहां पर महाद्वीप और महासागर आपस में मिलते हैं
वहां पर अधिकतर ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। दूसरा, इनके महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग है वहां पर ज्वालामुखी क्रिया अधिक उत्पन्न होती है। तो ये जो क्षेत्र है इनके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है, इन एंडीज पर्वतों से होते हुए जो ऊपर की तरफ अलास्का तक ये श्रेणी जो है चली जाती है। इसी प्रकार से दूसरी अगर अपने देखें तो जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, इस मध्य महाद्वीपीय पेटी में भी जो है जिस प्रकार से अपने देखा जाए तो इनके जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, जिस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीपीय क्षेत्र है या एशिया महाद्वीपीय क्षेत्र है, इन महाद्वीपीय क्षेत्रों में भी जो है इनके ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। अधिकतर ये जो ज्वालामुखी होते हैं अधिकतर महाद्वीपीय क्षेत्र में इनके आते हैं, महाद्वीपीय क्षेत्र में। कुछ ऐसे ज्वालामुखी भी होते हैं जो सागरीय क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रकार से इनके ज्वालामुखी क्रिया यहाँ पर उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इनके ये मध्य महाद्वीपीय पेटी के बाद में अगर देखें तो इसके बाद में अटलांटिक पेटी भी आती है। अटलांटिक पेटी, अटलांटिक पेटी जो महासागरीय क्षेत्र में होती है, अटलांटिक पेटी महासागरीय क्षेत्र में, महासागरीय क्षेत्र में भी जो है इनके अटलांटिक जो महासागर है उस अटलांटिक महासागर में अनेक ऐसे द्वीप हैं जहां पर जो है ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है, और अनेक ऐसे जो इनके ज्वालामुखी के कारण जो है अनेक द्वीपों का भी निर्माण वहां पर हुआ है। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी का जो वितरण पाया जाता है पूरे विश्व में जो है अगर देखा जाए तो इनके परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र से लेकर जो है अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो ग्लोब है, जो इनके देखा जाए तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में भी इस प्रकार की ज्वालामुखी संरचनाएं पाई जाती है, अटलांटिक क्षेत्र में भी इस प्रकार की ज्वालामुखी श्रृंखलाएं पाई जाती है। अब ज्वालामुखी जो है इनके ज्वालामुखी जब उत्पन्न होते हैं तो उसके कारण जो है अनेक प्रकार के नुकसान भी होते हैं, अनेक प्रकार के फायदे भी होते हैं। अब ज्वालामुखी क्रिया जहां पर उत्पन्न होती है उस क्षेत्र में जो है यानी कई बार क्या होता है विभिन्न प्रकार के खनिज भी जो है लावा पदार्थ के साथ आ जाते हैं, और उन बहुमूल्य खनिजों के द्वारा जो है आसपास के जितने भी निवासी लोग हैं उनके द्वारा जो है उनको आर्थिक संबल उनको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया जो है, ज्वालामुखी क्रिया में कई बार क्या होता है कि इनके विभिन्न उपजाऊ मिट्टियां भी निकलती है, जिस प्रकार से अपने काली मिट्टी कहते हैं, तो ज्वालामुखी मैदान भी उनसे निर्मित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इनके ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो है पर्वतों का भी निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से अनेक पर्वतों का निर्माण जो है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। अब इनके ज्वालामुखी के प्रकार जो हमने पढ़े थे जिस प्रकार से हवाई प्रकार के ज्वालामुखी हैं जो अधिकतर हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से इटली के अंदर एटना ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार से वेसुवियस ज्वालामुखी है, या पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी है, सोमबोली प्रकार के ज्वालामुखी है जो यानी कि भूमध्य सागर के अंदर पाए जाते हैं। तो अनेक प्रकार के ज्वालामुखी जो हैं, अनेक ज्वालामुखी जो है श्रृंखलाओं में भी पाए जाते हैं और ज्वालामुखी एकल क्षेत्र में भी ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। अब इनके अगर देखा जाए तो इनसे नुकसान भी होते हैं। कई बार क्या होता है जब ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है तो अत्यंत विस्फोट के साथ निकलते हैं, तो इस कारण उस क्षेत्र में भूकंप की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि इनके वेग इतना अधिक होता है जलवाष्प और गैसों का, जिसमें इनके नाइट्रोजन गैस निकलती है या CO2 गैस निकलती है या SO सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इन गैसों के कारण जो है इनके जैसे जैसे ये गैसें और लावा पदार्थ फैलता जाता है उस क्षेत्र में, तो वहां पर यानी कई बार कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर लंबी श्रृंखला में ये जो बिछ जाते हैं। इस कारण जो है उनके जो वनस्पतियां खत्म हो जाती है या पेड़ पौधे उससे खत्म हो जाते हैं, या वहां पर जो अगर किसी क्षेत्र में फसलें बोई जाती है तो वो भी यानी कि इस लावा के कारण जो है यानी कि उससे नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी जो है इनके कारण, ज्वालामुखी किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, ज्वालामुखी कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सारा अध्ययन हमने आज किया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।